साहसी सोनू और धैर्य दीपक। गांव में रहने वाले छोटे से बच्चे सोनू और दीपक एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की जिंदगी में कभी कभी कठिनाइयों का सामना होता था, लेकिन उन्होंने हमेशा आपसी साथ में रहकर उन कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन गांव को बड़े जोर शोर से आने वाला एक तूफान आ गया। सभी लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन सोनू और दीपक ने एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया। सोनू, जो बहुत ही साहसी था, ने अपनी बोट को लेकर गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। वह अपनी बहादुरी से गांव वालों को सहारा दिलाया और सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। दूसरी ओर दीपक, जो बहुत ही धैर्यशील था, ने गांव के लोगों को उनकी मानसिक और आत्मिक स्थिति में मदद की। उसने लोगों को योग और मेधावी तकनीकों से सजग किया और उन्हें परिस्थितियों को सामान्य रूप से लेने के लिए सिखाया। तूफान बीत गया, लेकिन सोनू और दीपक की दोस्ती ने गांव को एक सजीव उदाहरण बना दिया। उनका साहस और धैर्य गांव के लोगों के दिलों में बस गए और वे हमेशा एक दूसरे के साथी बने रहे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी ताकतों को एक साथ मिलाकर सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम अच्छी प्रगति कर सकते हैं। साहस और धैर्य के साथ हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। चींटी और मक्खी का दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से बगीचे में एक चींटी रहती थी जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत खुश और उत्साही था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा अकेला रहता था और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। एक दिन बगीचे में एक मक्खी आई जिसका नाम मितू था। मितू भी बहुत उत्साही और खुश नातुरल थी। छोटू ने मितू को देखकर उससे दोस्ती करने का निर्णय लिया। मितू ने खुशी खुशी छोटू की दोस्ती स्वीकार की। वे दोनों मिलकर बगीचे में घूमने लगे और बहुत मजा करते थे। एक दिन बारिश हुई और बगीचा हरा भरा हो गया। छोटू और मितू ने देखा कि बगीचे के पौधों पर बहुत सारी बूंदें हैं। छोटू ने मितू से कहा, देखो मितू, हर बूंद एक कहानी कहती है और हर कहानी में हमें कुछ सीखने को मिलता है। मितू और छोटू ने बूंदों की कहानियों को सुना और उनसे जीवन के मूल्यों का मतलब सीखा। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का असली मजा दिखाया। इससे क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम दूसरों के साथ मिलकर रहते हैं, तो हमें जीवन में और भी रंग और खुशियां मिलती हैं। आकाश और खुशबू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश और खुशबू नाम के दो बच्चे रहते थे। वे एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ही दोस्त थे। वे एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ हर चीज का आनंद लेते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका प्यार भी बढ़ता गया। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। एक दिन आकाश और खुशबू ने अपने परिवारों को बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे शादी करना चाहते हैं। दोनों परिवारों को खुशी हुई और उन्होंने उनकी शादी की व्यवस्था की। शादी का दिन बहुत खूबसूरत था। आकाश और खुशबू बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना था और वे एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने के लिए उत्सुक थे। शादी के बाद आकाश और खुशबू एक छोटे से शहर में रहने लगे। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और एक खुशहाल जीवन शुरू किया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे। एक दिन आकाश को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी एक बड़े शहर में थी और उन्हें शहर में जाना पड़ा। खुशबू को अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना बहुत दुख हुआ, लेकिन वह आकाश के साथ रहने के लिए तैयार थी। नए शहर में आकाश और खुशबू ने एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा और उन्होंने एक नई नौकरी शुरू की। वे अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे। एक दिन आकाश को काम के दौरान एक दुर्घटना हुई। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुशबू बहुत चिंतित थी। वह आकाश के बिना नहीं रह सकती थी। आकाश को अस्पताल में कई महीने बिताने पड़े। वह बहुत बीमार था और उसे ठीक होने में समय लगा। खुशबू ने उसे हर कदम पर खड़ा किया। उसने उसकी देखभाल की और उसने उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार आकाश ठीक हो गया। वह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह अपने घर वापस आ गया। खुशबू बहुत खुश थी। वह आकाश को वापस पाकर बहुत खुश थी। आकाश और खुशबू ने एक दूसरे के लिए अपना प्यार फिर से साबित किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम सबसे मजबूत भावना है। निष्कर्ष, ये कहानी प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। ये बताती है कि प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ये बताती है कि प्रेम ही एकमात्र चीज है जो वास्तव में मायने रखती है।
ये कहानी आपको ये भी सिखाती है कि अपने प्रियजनों के लिए हमेशा खड़े रहें। उन्हें कभी भी अकेला न छोड़ें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों।